एक हाउसवाइफ़ को, एक बच्चों की माँ को गर्मी हो या सर्दी हो, तबीयत ख़राब हो, जो भी हो, अपने घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी, क्या हाल है आप सबका? वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो यहाँ पे अल्लाह के नाम के साथ मेरे दिन का आगाज़ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये है इंजीर, ये मैं रोज़ सुबह उठ के खाती हूँ, रात को पानी में भिगो देती हूँ और फिर सुबह को खाती हूँ। बहुत हेल्दी है, आपको जो है अगर कब्ज़ की बीमारी है ना तो ये कब्ज़ कुशा है। मुझे वैसे बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं वैसे ही खाती हूँ इसको कि ताकत के लिए। और जी रात मैंने आलू मटर गाजर का सालन बनाया था, तो बस अब जो है मेरा दिल था कि मैं पराठे बना लेती हूँ। बच्चे ना आलू मटर गाजर ना शौक़ से नहीं खाते, मतलब नखरे कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह से बस ये मैं जुगाड़ लगाती हूँ कि आलू मटर गाजर का सालन सुबह को फिर मैं मैश करती हूँ, थोड़ी सी नमक मिर्च और ऐड करती हूँ, सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड करती हूँ और जी बहुत ही मज़े के पराठे जी तैयार हो जाते हैं और बच्चे बहुत माशाल्लाह फिर शौक़ से खा लेते हैं। ये बस छोटे-छोटे तरीके होते हैं कि जिनके ज़रिए आप अपने बच्चों को सब्ज़ियाँ खिला सकते हैं, वरना आजकल के बच्चे तो पिज़्ज़ा, मैगी इस किस्म की चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे ना। तो आलू गोभी भी अगर बनाओ ना मैं, तो उसका भी सुबह के वक़्त फिर हम लोग पराठे बनाते हैं। आलू गोभी हो गई, आलू बैंगन हो गया, आलू मटर गाजर का सालन हो गया, तो बस फिर इसी तरीके से ना मॉर्निंग में मैंने पराठे ही बनाने होते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी फ़ैमिली के लिए पराठे बनाने लगी थी और साथ-साथ हम करते हैं कुछ अच्छी-अच्छी बातें। जी, मैं आपसे कह रही थी कि अगर मतलब एक हाउसवाइफ़, एक माँ जो है, अगर कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, मीन्स अगर आपकी तबीयत ख़राब है और कोई भी और कोई घर का काम मैनेज नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता, तो भी आपको जो है वो बिस्तर छोड़कर उठना ही पड़ता है अपने बच्चों की खातिर। सर्दी है बेशक, गर्मी है बेशक, काम तो भई करना ही करना है। कँवारा जो होता है ना उसका और मतलब हिसाब होता है, जो एक अकेला बंदा लगा लें या कँवारा लगा लें, उसको कोई इतनी टेंशन नहीं होती, उसको कोई इतना इश्यू नहीं होता, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ उस हिसाब की नहीं होती। लेकिन जो मैरिड औरतें हैं ना, हम मैरिड ख़वातीन, हमें सर्दी में भी काम करना ही करना है और गर्मी है बेशक, किचन में तब भी काम करना ही करना है। किस लिए? अपने बच्चों के लिए। ज़ाहिर बात है उनको हमने ही खिलाना-पिलाना है और कौन उनका फिर करेगा? अभी कोई नहीं करता आजकल के दौर में। कोई 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 4 दिन कर लेगा, हद है। बट नहीं, कोई आपके जो प्यार और जो एहसास आपने अपनी फैमिली का करना है ना, वो कोई भी नहीं करेगा कुछ दिन से ज़्यादा। तो जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मैं कैप शॉल पहन के ही लगी हुई थी, वरना मैं जर्सी पहन के काम नहीं करती। बट सर्दी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इस साल ज़्यादा सर्दी है या हर साल ही होती है, बट जब भी सर्दी आती है ना, सर्दी बहुत फ़ील होती है। और सर्दियों में ना एक और कॉमन इशू है, शैतान का कह लें कि ढकोसला लगा लें कि फजर के टाइम ना उठना बहुत मुश्किल कर देता है शैतान, कि भाई बड़ी सर्दी है, आराम से लेटे रहो। तो आप अगर उस टाइम उसको डॉज दे के उठ जाते हैं ना, समझे आपका सारा दिन बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है जी। अच्छा जी, ये है अलसी की पिन्नी और चाय। मैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरी बहन ने बना के भेजती, बहुत हेल्दी है और मैं ये भी डेली ही खाती हूँ। तो बस उसके बाद किचन से फ़ारिग होने के बाद अभी मेरे बर्तन धोने वाले पड़े थे, लेकिन मैंने सोचा चलें बाहर जो मैस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों ने किया है, पहले इसको समेट लेती हूँ। बच्चे माशाल्लाह जब खेलते हैं ना तो फिर इतना कोई गंद करते हैं ना कि बंदा क्या ही करे। और ड्राइंग और इनकी पेंसिल, इरेज़र्स और सब कुछ ऐसे ना, तो बस मैं फिर समेट रही थी और बच्चों को बहुत टेंशन हो रही थी कि मम्मा हमारा मैस क्यों समेट रही है। बच्चों को ना होता है कि हमारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी रहें, उनको लगता है बिखरी हुई चीज़ें बड़ी हमारी सिक्योर हैं और एक जगह पड़ी हैं तो बस यहीं से उठा के हम दोबारा खेलने लग जाएंगे। तो यहाँ मेरे बच्चों को भी बहुत टेंशन हो रही थी, बट मैंने उनको डांट के मैंने कहा चलो अपनी चीज़ें सब जो है ना वो इनको असेंबल करके रखो। स्टडी टेबल के अंदर ही सब चीज़ें फंसा लेते हैं ये लोग। मुझे होता है कि स्टडी टेबल में पढ़ने के बाद ना कुछ भी ना रखा करो, ताकि 3 स्टडी टेबल हैं, तीनों को एक दूसरे में डाल के ना फिर एक जगह बंदा रख देता है चले। बट नहीं जी, उन्होंने स्टडी टेबल के जो साइड पे होते हैं ना जगह, उसमें कोई पेंसिल्स, कोई कागज़ और कुछ ना कुछ फंसाया होता है, तो वो फिर एक दूसरे के ऊपर उनको असेंबल भी नहीं किया जा सकता। सर्दियों में ना बस बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जब आप एक बार उठ जाती हैं ना, फिर सर्दी भी का भी वो एहसास नहीं रहता और काम भी फिर फटाफट से निपट जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार बैठ जाते हैं ना कंबल में घुस के, तो फिर वो कह लें कि बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन फिर ज़ाहिर बात काम तो करने होते, फिर उठ जाती हूँ और करने लग जाती हूँ। और काम नहीं हमने नहीं करना तो फिर ज़ाहिर बात है कोई घर में आ ही जाता है, फिर ऐसे भी ना फिर बड़ा बुरा फ़ील होता है। और दूसरा ये है कि जब तक सफाई ना हो घर की, मुझे गुस्सा बहुत चढ़ता है। करनी भी खुद ही होती है, फिर जब मैं कर लेती हूँ उसके बाद ऐसे एक रिलैक्स सा एहसास फिर होता है। घर साफ़ सुथरा जितना ज़्यादा हो ना, उतना ही आप अच्छा फ़ील करते हैं, आपके मूड पे अच्छा असर पड़ता है। और एक समझदार औरत का काम भी ये है कि अपने घर को टाइमली जो है वो साफ़ कर ले।
आप लोग भी ना बस सर्दी वगैरह का जो भी इशू है ना, इसको बस जर्सी वगैरह पहने, अपनी सॉक्स वगैरह पहने। मैं तो सॉक्स नहीं पहनती क्योंकि बार बार वज़ू करना होता है मुझे, फिर ना बड़ी उलझन होती है उतारने में। तो बस यहाँ पे फिर अब मैं सफाई कर रही थी, और ये दीवार जो है ना मेरी, ये ख़राब है। आपको पता है मैं किराए के घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो ये दीवार ख़राब है, इसकी भी कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए। आप लोग कोई आइडिया दें। मेरे माइंड में आ रहा था ये सारी दीवार झाड़ कर ना यहाँ पे कोई शीट वगैरह पेस्ट कर दूँ, ताकि ये तो सिलसिला ख़त्म हो। ये तो कोई पीछे ही पड़ जाती है, सफ़ेदी जब झड़ती है ना, तो फिर तो वो कारपेट से उसको समेटना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अच्छा, ये जो मेरा ड्राइंग रूम है ना, ये घर की तरफ मतलब खुला है, ये बंद नहीं है, घर से अलग नहीं है, बल्कि ये घर में पूरे का पूरा मतलब इसका बाहर का सिर्फ दरवाज़ा है, अंदर ये पूरा ऐसे खुला हुआ है। मैं आपको जब पूरा होम टूर दूँगी ना अपना, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो बस ये बीच में इस तरह से जो है वो पर्दे लगाए हुए हैं सेपरेट करने के लिए, वरना आम रूटीन में तो पर्दे साइड पे ही रहते हैं। तो जब कोई गेस्ट आए तो फिर आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना कारपेट पे दूध गिर गया था, और मैंने उसको साफ़ तो कर लिया था, उसी टाइम उसको समेटा, फिर गीले कपड़े से भी साफ़ किया, फिर नेक्स्ट डे मैंने सर्फ़ वाला पानी गिरा के ना थोड़ा थोड़ा करके फिर साफ़ किया। लेकिन ना दूध की एक गंदी सी स्मेल वो जा नहीं रही, वो बहुत ही बुरी स्मेल है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ उसकी वजह से। कारपेट लगवाया था कि घर साफ़ सुथरा रहेगा, लेकिन ये स्मेल जो है ना, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही इसका मैं क्या करूँ। आप मुझे कोई मशवरा तो दें प्लीज़ कि इसको मैं कैसे इससे जान छुड़ा सकती हूँ। अब फिर सर्फ़ वाला पानी गिरा के तो मैं करूँगी साफ़ करने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी कोई तरीका है इस स्मेल को दूर करने का तो बताएं। कारपेट तो ज़ाहिर बात मैं हटा के इसको कर नहीं सकती साफ़। अब मैं किस तरह से इसको साफ़ करूँ, आप लोग मुझे लाजमी सजेशन दीजिएगा। और हम लोग ना इधर ही मैट्रेस वगैरह डाल के ना लाउंज में ही सो जाते हैं। और दूसरा ये कि बेडरूम में नहीं सोते, लाउंज में ही सो जाते हैं। हमारे गेस्ट आए हुए हैं तो फिर बस एक जगह बैठते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे कचरा मैंने एक तरफ इकट्ठा कर लिया था, और नमाज का भी टाइम हो गया था, बस फिर मैंने जल्दी जल्दी कचरा समेट कर, तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी जी। और यहाँ पे जब मैं बना रही थी रात के लिए चाय, रात को मैं लाज़मी चाय पीती हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग चाय पसंद करते हैं? मैं तो 3 बार चाय पीती हूँ, सुबह को भी, शाम को भी और रात को भी चाय पीती हूँ। यहाँ पे ना इसके जलेबियाँ भी आई थी घर, मैंने रखी चाय ऊपर, साथ ही मैंने प्लेट में निकाली थोड़ी सी जलेबियाँ जो लेकर आए थे। मैं बहुत मीठा कम खाती हूँ, मीठा मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। मुझे ना मोटापे से ज़रा डर लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कंट्रोल्ड ही रहूँ। तो बस यहाँ पे जी ये सब मैंने फिर आज की रूटीन आपने देखी है मेरी। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग लाज़मी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाज़मी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।